सभी को प्रणाम, अनंत अनंत आभार। आप सभी का आज के स्वाध्याय में हृदय से स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ आनंदमयी को हृदय में धारण करते हुए आइए आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। डे 48, शीर्षक है दृष्टि उन्मोचन। एक सेठ थे, सेठ हैं, अतः रुपए पैसे धन दौलत की कमी नहीं है। मतलब एक सेठ हैं और वो सेठ हैं इसलिए उनके पास पैसे धन दौलत की कोई कमी नहीं है। उनके घर में सर्वदा परिवारजन एवं दास दासियों का जमावड़ा लगा रहता है। सेठ जी का कोई पुत्र नहीं है, मात्र एक कन्या है। कन्या के न रहने पर इस विशाल संपत्ति का क्या होगा, यह चर्चा का विषय था। सेठ जी प्रायः अपनी पत्नी एवं कन्या के साथ यह चर्चा किया करते थे। सेठ की कन्या अत्यंत धर्मपरायण थी। देवता ब्राह्मण में उसकी अगाध भक्ति थी, साथ ही पुण्य दानादि में भी वह मुक्त हस्त थी। एक दिन सेठ कन्या अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, आपकी यह विशाल संपत्ति आपके न रहने पर यह धन दौलत सब बिखर जाएगी। ऐसा होने की अपेक्षा क्यों न हम धर्मार्थ कार्यों के माध्यम से इसको सदुपयोग में लगाएं। कन्या की विचारधारा से पिता प्रसन्न होकर बोले, यह तो अत्यंत उत्तम विचार है। तुम किस तरह दान पुण्य करना चाहती हो बेटा? कन्या ने जवाब दिया, पिताजी, महात्मा गण सुनाते हैं, ब्राह्मण भोजन साधु भोजन महापुण्य का काम है। केवल पुण्य ही नहीं, सब धर्मों का सार है। इसलिए साधु भोजन ब्राह्मण भोजन हमारे प्रत्येक धर्म कर्म का अंग है। अतएव मेरी यह इच्छा होती है कि प्रतिदिन 12 ब्राह्मण या साधु भोजन करवाने के उपरांत ही मैं अन्न ग्रहण करूं। इसके लिए मैं आपकी आज्ञा प्रार्थी हूं। अपनी पुत्री की ऐसी शुभ भावना और शुभ संस्कार देखकर सेठ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ वह स्वीकृति देते हुए कहते हैं, बेटी, तुम्हारी ऐसी सुमति देखकर मैं वास्तव में अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे इस शुभ कार्य में मैं बाधा नहीं दूंगा। तुम कल से ही अपनी इच्छा को साकार रूप दे सकती हो। पिता की आज्ञा पाकर कन्या भी अत्यंत प्रसन्न होती है। शुभस्य शीघ्रम। सेठ कन्या काल विलंब न करते हुए कन्या का समय को विलंब न करते हुए दूसरे दिन से ही संत सेवा में के काम में लग जाती है। सेठ जी को बुलाकर कहती है, पिताजी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आज से मैं यह व्रत लेती हूँ कि प्रतिदिन 12 ब्राह्मण या साधुओं को भोजन करवाए बिना मैं अन्न नहीं ग्रहण करूँगी। पिता ने पुत्री को आशीर्वाद दिया। पिता के आशीर्वाद से प्रतिदिन 12 साधु या ब्राह्मणों के भोजन के उपरांत कन्या अन्न ग्रहण करती थी। दिन जाने लगे, धीरे धीरे कन्या विवाह के योग्य हो गई। एक दिन मंगलमयी बेला में कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। एक धनाढ्य सेठ के पुत्र के साथ उनका विवाह हो गया। कन्या अपने ससुराल आती है। ससुराल धन संपत्ति से समृद्ध है, अपार वैभव से भरपूर है, पर सेठ पुत्र अत्यंत कंजूस स्वभाव के हैं। अपने पति गृह में आकर भी सेठ कन्या का 12 साधु भोजन करवाने का पुण्य कार्य चलता रहा। प्रारंभ के कुछ दिनों तक नववधू का यह व्रत निर्विघ्न रहा। कुछ दिनों के बाद एक दिन सेठ पुत्र ने अपनी नवविवाहिता सेठ कन्या से कहा, देखो, प्रतिदिन 12 साधु भोजन कराना अवश्य एक उत्तम पुण्य कार्य है, परंतु वह अत्यंत खर्चीला है। इसके अलावा देखा जाए तो आप पिछले अनेक वर्षों से यह व्रत कर रही हैं, पर इस व्रत से आपको कौन सा लाभ मिला? केवल व्यर्थ में धन का अपव्यय मात्र है। अतएव कल से आपको यह व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। समझ गई? पति की बात सुनकर सेठ कन्या के सिर पर मानो आसमान सा टूट पड़ा। कांपते हुए स्वर से वह बोली, दुनिया में लाभ नुकसान ही सब कुछ है। यह तो मेरा संकल्प लिया हुआ व्रत है। वो कहना चाहती है कि दुनिया में लाभ और नुकसान ही सब कुछ होता है क्या? यह मेरा लाभ और नुकसान से हटकर मेरा लिया गया अंतर मन का संकल्प है। संकल्प भंग हो जाना महान अपराध है। मेरे लिए यह व्रत तोड़ना क्या ठीक होगा? पति कहते हैं,
कैसा संकल्प, सेठ पुत्र ने कहा। धन का अपव्यय करके संकल्प रक्षा करना समझदारी नहीं है। आपको अब यह सब नहीं करना है। पति की भावना से कन्या अत्यंत दुखी हुई। इस कारण दोनों में विवाद की परिस्थिति उत्पन्न होती है। दोनों ही अपने अपने विचारों को रख रहे थे, पर समस्या का समाधान सामने ही नहीं आ रहा था। आखिर पति ने अपना आदेश सुनाया, देखो, आपको धन उपार्जन नहीं करना पड़ता, करना तो मुझे ही पड़ता है। अतः धन को व्यर्थ गंवाने की पीड़ा आप कैसे समझ सकती हो। अब इस विषय पर आपसे विवाद नहीं करना चाहता हूँ। आज से मैं आपको रोज प्रतिदिन 2 रुपए के हिसाब से दे दिया करूँगा। इसके अलावा 1 भी रुपया आपको देना मेरे लिए असंभव है। इस धन से आपको जो इच्छा हो आप कर सकती हैं। उक्त संबंध में आपको मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। क्रोधित स्वर में इतना कहकर सेठ पुत्र वहां से चले गए। सेठ कन्या पति को कुछ भी न कह सकी। सेठ कन्या धीमी चाल से अपने शयन कक्ष में लौट आती है। दिमाग में घूम रही थी असहनीय चिंताएं। अब उपाय। 12 ब्राह्मण, यह उनका संकल्पित व्रत है। व्रत भंग, प्रतिज्ञा भंग, नरक का रास्ता, महान अपराध, ऐसे ऐसे उनके मन में विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। 2 रुपए 12 ब्राह्मण, सिर्फ 2 रुपए में 12 ब्राह्मण का कैसे हम नित्य भोजन करा पाएंगे। सोच सोचकर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची सेठ दुहिता। आखिर उनके दिमाग में समाधान की एक झलक कौंध गई। संकल्प भंग महापाप, आत्मत्याग पाप। महापाप और पाप में से एक को चुनना है। उनको ऐसा विचार आया कि संकल्प जो है, संकल्प भंग अगर होता है तो वो महापाप है। आत्मत्याग पाप है। आत्मत्याग भी, यदि वो शरीर छोड़ के चली जाती हैं तो आत्मत्याग भी पाप है। तो महापाप और पाप में से किसी एक को उन्हें चुनना पड़ेगा। अब उनको यही 2 मार्ग शेष नजर आ रहे थे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पाप अथवा महापाप, आत्मत्याग अथवा संकल्प त्याग, एक को उन्हें चुनना ही पड़ेगा। तो उन्हें लगता है कि महापाप से अच्छा है कि हम पाप ही कर लें, एक को तो हमें चुनना ही है, तो महापाप क्यों करें। बड़ी देर तक सोच विचार करने के उपरांत उन्होंने पाप और महापाप में पाप को ही चुन लिया। आने वाले कल सूर्यास्त से पहले वह नदी के जल में शरीर त्याग करेंगी, ऐसा निश्चित कर लिया। दूसरे क्षण उनके मन में आया, आने वाला कल सूर्योदय के साथ ही नया दिन हो जाएगा। उस दिन का ब्राह्मण भोजन कौन सा उपाय किया जाए, ऐसा विचार चला। सोच विचार के उपरांत एक उपाय सूझा। रात को पति को एकांत में पाकर वह बोली, स्वामी, आपकी बात मैंने शिरोधार्य कर ली है। आपसे मेरी यह प्रार्थना है, रोज 2 रुपए के हिसाब से महीने के 60 रुपए होते हैं। आप अभी मुझे पूरे महीने के 60 रुपए दे दीजिए। इस महीने के बीच में आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। ऐसा उनके मन में विचार आया और उन्होंने अपने पति के सामने रख दिया। पत्नी की बात को पति ने स्वीकार कर लिया। साथ ही साथ पत्नी के हाथों में 60 रुपए देकर मानो उन्होंने जैसे किसी बंधन से मुक्ति होने की सांस ली। उनको इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि पत्नी द्वारा पूरे महीने का पैसा एक साथ लेने के पीछे कौन सा अभिप्राय है। दूसरे दिन पौ फटते ही रोज की भांति सेठ कन्या ने सेवक को ब्राह्मण भोजन की आवश्यक सामग्री लेने बाजार भेज दिया, जैसे वह प्रतिदिन करती आ रही थी। पूरे महीने का पैसा सेवक के हाथों में रख दिया। आज उनके व्रत का अंतिम ब्राह्मण भोजन है, अतएव विशेष रूप से करना पड़ेगा। आज उन्होंने मन में रख लिया था कि आज वे अंतिम बार एक बार वह अच्छे से सबको भोजन करा देंगी, वह विशेष होना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोच लिया। उन्होंने मन ही मन यह निश्चित कर लिया कि प्रतिदिन की भांति ब्राह्मण भोजन करवाने के पश्चात उनका प्रसाद एवं चरणामृत लेकर वह नहाने के बहाने नदी के किनारे जाएंगी एवं नदी प्रवाह में प्राण त्याग करेंगी। यथा समय ब्राह्मणों को भोजन के उद्देश्य से आमंत्रित करके लाया गया। उस दिन ब्राह्मणों के साथ एक कसाय वस्त्रधारी ब्रह्मचारी साधु भी आमंत्रित होकर पधारे थे। यथारीति सेठ कन्या ने सबके चरण धोए, उनका चरणामृत लिया
तत्पश्चात सबको पृथक पृथक आसनों पर बिठाया। भोजन के उद्देश्य से भोजन परोसा जा रहा था। सेठ कन्या स्वयं परोस रही थी। परोसने के बीच में अचानक कसाय वस्त्रधारी ब्रह्मचारी बोल उठे, माता, आपके इस भोजन को स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूँ, मुझे माफ कर दो। बैठे हुए सभी ब्राह्मण ब्रह्मचारी की इस बात से अचंभित हो गए। सभी के मन में जिज्ञासा जागी, क्यों, क्या बात है? ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने उनके मन की बात जान ली। सेठ कन्या भी आश्चर्यचकित होकर पूछती हैं, क्यों महाराज, आप मेरा अपराध क्षमा करें, आप यह भोजन क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? ब्रह्मचारी जी बोले, माता, यहाँ आते ही आपके उदास चेहरे पर मेरी दृष्टि पड़ी। आपका मन दुख दर्द से भरा हुआ है, पर क्यों? आपका वह कौन सा दुख है? उसको बिना जाने मैं यह अन्न कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? इसीलिए आप मुझे खुलकर अपना दुख बताएं, तब मुझे अन्न ग्रहण करने में बाधा नहीं रहेगी। ब्रह्मचारी की बात सुनकर सभी की दृष्टि सेठ कन्या के चेहरे पर जाती है। सभी ने यह महसूस किया कि वास्तव में उनका मुखमंडल दुख दर्द से व्यथित है। ब्रह्मचारी की बात सुनकर सेठ कन्या ने सोचा, यदि मैं अपना दुख खुलकर प्रकट नहीं करती हूँ तो शायद आज ही मेरा व्रत भंग हो जाएगा। ब्राह्मण बिना भोजन किए लौट जाएंगे। दूसरा उपाय न देखते हुए आखिर उनको पूरी कहानी खुलकर बोलनी पड़ी। उनको लगा कि मैं जो आज विशेष करना चाह रही थी वो भी नहीं हो पाएगा और मेरा संकल्प खंडित हो जाएगा, तो मुझे अपनी बात बतानी ही पड़ेगी। उन्होंने कहा, महाराज, मेरे दुख का कारण है, आज मुझे मृत्यु का वरण करना पड़ेगा। किशोरावस्था से ही मेरा यह संकल्प है कि मैं प्रतिदिन 12 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगी। मेरे पति कंजूस हैं, प्रचुर धन दौलत के मालिक होते हुए भी मेरे इतने दिनों के संकल्प को उन्होंने भंग कर देने को कहा है। आज मेरा यह आखिरी ब्राह्मण भोजन है। संकल्प रक्षा के लिए आज ही मुझे मृत्यु स्वीकार करनी पड़ेगी। यह है मेरे दुख का कारण। सेठ कन्या की बात सुनकर ब्रह्मचारी बोले, माता, यह बात है। माता, तुम्हारे पति कहाँ हैं? माता, यह बात है, तुम्हारे पति कहाँ हैं? मैं एक बार उनके साथ मुलाकात करना चाहता हूँ। आप अभी प्राण नष्ट करने मत जाइए। मैं आपके पति को कुछ कहना चाहता हूँ। इसके बाद भी यदि आपकी समस्या का समाधान ना हो तब आप प्राण त्याग करना। कहिए, मेरी बात को स्वीकार करेंगी? सेठ कन्या क्षण भर सोचकर तुरंत कहती है, महाराज, आपका आदेश शिरोधार्य है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। सेठ पुत्री की स्वीकृति को पाकर ब्रह्मचारी बोले, माता, आपके पति के साथ मेरा साक्षात्कार करा दीजिए। कहिए, मैं उनका दर्शन प्रार्थी हूँ। उनको जाके बताइए कि मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ। ऐसा वे सेठ पुत्री को कहते हैं। महाराज, यथा समय ब्रह्मचारी के साथ सेठ पुत्र की मुलाकात करवाई जाती है। ब्रह्मचारी साधु महाराज सेठ पुत्र से कहते हैं, सेठ जी, आपके साथ मुझे कुछ बात करनी है। आपको मेरा छोटा सा एक काम करना पड़ेगा। मैं आपका आभारी रहूँगा। जिसकी जैसी भावना। ब्राह्मण की बात सुनकर सेठ पुत्र ने सोचा, दरिद्र ब्राह्मण है, जरूर इसको धन की आवश्यकता है, यह उसी की भूमिका है। मन में यह बात आते ही कंजूस सेठ पुत्र असंतुष्टि के स्वर में कहता है, जाओ, अपना काम करना, आपका काम करना मेरे लिए संभव नहीं है। धन दौलत हवा में उड़कर नहीं आती, आसमान से भी नहीं टपकती। आप कृपया यहाँ से चले जाइए। उसकी बात सुनकर साधु महाराज समझ गए, यह व्यक्ति महाकंजूस है। दुनिया में रुपए पैसे के सिवाय यह और कुछ नहीं जानता। यह समझकर वह फिर बोले, नहीं नहीं सेठ जी, मेरे काम में आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा। उस काम में धन की बात है ही नहीं। साधु ब्राह्मण की यह बात सुनकर सेठ पुत्र के चेहरे पर से असंतुष्टि का भाव तनिक कम होता है। दुविधा में पड़कर वह बोलते हैं, आपसे मुक्ति नहीं मिली? अच्छा, अब कहिए, आपकी क्या आवश्यकता है? अवसर देखकर साधु ब्राह्मण ने अपनी बात रखते हुए कहा, सेठ जी, मेरा छोटा सा काम है, आपको करना पड़ेगा। आप कर देंगे ना? देखो महाराज, मेरी स्पष्ट बात सुन लो। धन की बात यदि उस कार्य के करने में ना रहे तो मैं कोशिश करके देख सकता हूँ, पर रुपए पैसे के मामले में मैं
नहीं पड़ता हूँ। इतना कहकर सेठ पुत्र चुप हो गए। साधु ब्राह्मण पुनः सेठ जी की आशंका को दूर करते हुए बोले, सेठ जी, आपको तो मैंने कहा ही है कि मेरे काम में आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। ठीक है, तब बोलो, सेठ जी ने कहा। ब्राह्मण ब्रह्मचारी कहने लगा, सेठ जी सुनिए, मेरा काम बहुत ही छोटा है। हम 2 भाई थे, दोनों ही एक साथ दर्जी का काम करते थे, परंतु हाय, एक दिन बिना किसी रोक शोक के अकस्मात मेरे छोटे भाई का देहावसान हो जाता है। यमदूत उनको यमपुरी ले गए। दर्जी के काम में वह निपुण थे, उनका बहुत नाम यश था, यमराज भी जानते थे, इसलिए उन्होंने वहां पर भी उनको दर्जी के काम पर नियुक्त कर दिया है। अभी अभी खबर आई है, यमराजा के राज्य में सुइयों का अकाल पड़ गया है, वहां पर सिलाई का काम बंद पड़ा है। सेठ जी, आपकी तो 1 महीने की आयु है, 1 महीने के बाद आपको भी तो उसी राज्य में जाना पड़ेगा। आप यदि दया परवश होकर केवल एक सुई साथ ले जाएं और वहां जाकर मेरे भाई को दे दें, तो मैं सदा के लिए आपका यह उपकार याद रखूंगा। अभी वहां जाने के लिए किसी और को नहीं देख रहा हूं, इसीलिए आपसे यह निवेदन कर रहा हूं। सुई आपको खरीदनी नहीं है, मैं ही आपको दे जाऊंगा। मात्र ले जाने की स्वीकृति के लिए मेरी आपसे यह प्रार्थना है। सेठ पुत्र ने सोचा, जब धन व्यय की बात ही नहीं है, तब एक सुई ले जाने में मुझे क्या आपत्ति है। वह बोला, ओहो, यह बात है, तब मुझे सुई दे जाना, ले जाऊंगा। थोड़ी देर में उसकी विचार बुद्धि में यह बात आ गई। वह सोचने लगा, मेरी आयु मात्र 1 महीने की है, केवल 30 दिन, अब मैं क्या करूं? वह सुई भी मैं कैसे साथ ले जाऊंगा? बदन पर लपेटी हुई चादर के साथ, पहने हुए कपड़े में खोसकर, ना वैसे भी ना हो सकेगा। प्राण निकल जाने पर तो पूरा शरीर ही भस्मीभूत होकर इसी धरती पर रह जाएगा। मेरे हाथ पैर अंग प्रत्यंग तो कुछ भी नहीं रहेंगे। तब क्या होगा? तब सुई किस तरह से ले जाऊंगा? यह बात सोचते सोचते सेठ जी एक ओर तो भयभीत थे, दूसरी ओर उनकी बुद्धि हताश थी। उन्होंने साधु महाराज से कहा, आप सुई ले जाने की बात कर रहे हैं, पर यह तो बताइए इसे ले कैसे जाऊंगा? साधु महाराज तुरंत कहते हैं, क्यों, आपके पैसों की इतनी बड़ी थैली आप ले जा सकते हैं और मेरी एक छोटी सी सुई नहीं ले जा सकते? इस बात को सुनते ही सेठ की बुद्धि घूम गई। वह सोचने लगे, अरे यह मैं क्या कर रहा हूँ? इतनी मेहनत करके, बिना खाए पिए, बिना आराम के मैं इतनी धनराशि एकत्रित कर रहा हूँ, यह सब तो यहीं इस धरती पर ही रह जाएगी, मेरे साथ तो नहीं जाएगी। हाय हाय, मैंने यह क्या किया? न दान दिया, ना ही पुण्य कमाया, और ना तो मैं कभी अच्छा भोजन करता हूँ। मात्र यहाँ छोड़कर जाने के लिए मैं इतना कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। यह मैं क्या कर रहा हूँ? हाय हाय, मेरी तो केवल 1 महीने की आयु अवशेष है, अब मैं क्या करूँ? ऐसी चिंता करते करते वह बेसहारों की भांति बैठ जाते हैं। वह कहते हैं, महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी, दृष्टि उन्मोचन कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? आप मुझे बताइए। अवसर देखकर साधु महाराज कहने लगे, सेठ जी, जो होना था वह हो गया, अभी भी समय है। आपके साथ तो कुछ नहीं जाएगा, जाएगा आपका कर्म और आपका कर्म फल, और जाएगा पाप पुण्य का ब्यौरा। इसके अतिरिक्त पुण्य कर्म से आयु बढ़ भी सकती है। अतः आपको चाहिए कि इसी मुहूर्त से आप दान पुण्य ध्यान में लीन हो जाएं। आपकी धर्म पत्नी पुण्यवती है, महिला उनके साथ सलाह मशवरा करके आप पुण्य कर्मों में लगन लगा लीजिए, लग जाइए। पुण्य ही तो आपका सदैव साथी रहेगा, और यही है आपका साथी। उनको कुछ और कहना नहीं पड़ा। सेठ जी साथ ही साथ अपनी पत्नी को बुलवाते हैं। पत्नी के उपस्थित होने पर सेठ जी कहते हैं, सेठ कन्या सुनो, अब तक जो हुआ वह हो गया, जो कहना था वह मैंने कह डाला। उन सब बातों को अब मन में मत रखना, सब भूल जाओ। आज से हम लोग दान ध्यान के पुण्य कार्य में लग जाते हैं। तुम्हारे ब्राह्मण भोजन का काम तुम बंद नहीं करना, वह
पुण्य का काम है, वरना आज से तुम 12 ब्राह्मणों के स्थान पर 25 ब्राह्मणों को भोजन करवाना प्रारंभ कर दो। उन्हें यह बात समझ में आ गई कि सच में जो मैं धन यह एकत्र कर रहा हूँ और ऊपर से मैं इतना कृपण हूँ कि मैं न सही से खाता हूँ, न अपने लिए भी ढंग से कोई चीज़ नहीं करता हूँ, तो मैं यह धन क्यों एकत्रित कर रहा हूँ। अब तक उन्हें यह बात ज्ञात नहीं थी। इस ज्ञान से वे अनभिज्ञ थे। अब जब उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ तब जाके उन्हें यह समझ आया कि यह जो भगवान हमसे करा रहे हैं यह भी हमें सुमार्ग के लिए करा रहे हैं, कि हमें इसे सुमार्ग पर लगाना चाहिए, हमें इसे और अन्य जनों को स्वजनों के लिए लगाना चाहिए। तो आइए आज के इस भाव को गुरुदेव माँ के चरणों में हम समर्पित करें। आशा करती हूँ आप सभी को यह कहानी पसंद आई हो, हृदयंगम हुआ हो। आप इस कहानी के परिप्रेक्ष्य में कुछ भी कहना चाहें तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, अपने भाव साझा कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप चाहें तो अपने स्वजनों परिजनों को यह कहानी आगे साझा भी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। सभी का अनंत अनंत आभार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।